देश के दिल मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बीजेपी अपना स्थापना दिवस जोर शोर से मनाएगी। भोपाल में बीजेपी दफ्तर से लेकर प्रदेश के हर बूथ पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्थापना दिवस को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने 1 लाख लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराने का लक्ष्य रखा है। कई बड़े चेहरों को भी बीजेपी ज्वाइन कराने की तैयारी पार्टी ने कर ली है। बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। मौका लोकसभा चुनाव का है, लिहाजा बीजेपी इस दिन को खास बनाने की तैयारी में है और प्रदेश के हर बूथ पर 1 लाख से ज्यादा लोगों को पार्टी ज्वाइन कराने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी बड़े स्तर पर स्थापना दिवस मनाने की तैयारी में है। सभी बूथों पर पार्टी का ध्वज फहराया जाएगा। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत बड़े नेता बीजेपी दफ्तर में होने वाले कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के सभी 64,523 पोलिंग बूथ पर बीजेपी स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाएगी। इसके साथ ही हर बूथ पर लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराने का काम भी किया जाएगा। बीजेपी के इस दावे के बाद से कांग्रेस में खलबली मची हुई है। नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी इस बार ऐसे लोगों को भी पार्टी ज्वाइन कराने की बात कह रही है जो अभी तक किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं। पार्टी के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर बूथ पर कार्यकर्ता सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों दल बदल का खेल चल रहा है। कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। अब देखना होगा कि स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी में कौन से बड़े चेहरे शामिल होते हैं और बीजेपी कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और मध्य प्रदेश में दल बदल का खेल चल रहा है और ऐसे में बीजेपी का जब स्थापना दिवस हो और लोकसभा चुनाव का मौका हो तो बीजेपी रणनीति बनाती हुई नजर आती है। और रणनीति क्यों ना बनाए, क्योंकि बीजेपी हर वक्त जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में रहती है और खुद बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो ये कहते हैं कि हर वक्त बीजेपी चुनाव के लिए तैयार रहती है। अब आज क्योंकि बीजेपी का स्थापना दिवस है तो ऐसे में इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सूरज तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज का रुख करूंगी मैं। सूरज, मौका लोकसभा चुनाव का है और बीजेपी के स्थापना दिवस का है और बीजेपी तो खुद ही कहती है हमेशा कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है। ऐसे में दल बदल का जो खेल है वो भी चल रहा है, तो क्या कुछ फायदा बीजेपी को आज हो सकता है? जी प्रतिज्ञा, आपने सही कहा कि लोकसभा चुनाव का मौका है और भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव को एक उत्सव की तरह मनाती है, उत्सव की तरह देखती है। चाहे कोई आम चुनाव, छोटा चुनाव हो या चाहे कोई बड़ा चुनाव हो, लोकसभा जैसा बड़ा चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता किस तरह से एक्टिव हैं ये आप सब देख रहे हैं। ऐसे में आज 6 अप्रैल को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता कार्यकर्ता हैं वो एक्टिव हैं। सबसे पहले आज जो कार्यक्रम है वो आपको बता देते हैं। भाजपा का जो भोपाल में कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय है, वहां पर खुद प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव और तमाम दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव होंगे और भाजपा का जो ध्वज है उसे फहराएंगे। उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। जो पूरा कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा ये है कि हर बूथ पर, यानी मध्य प्रदेश में 64,523 बूथ है, वहां पर उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं, वो 6 घंटे मौजूद रहेंगे और यही टारगेट है वी डी शर्मा का जो प्रदेश अध्यक्ष है कि हर बूथ से अगर 2 लोग भी शामिल होते हैं भाजपा में तो कुल मिलाकर 64 का मल्टीपल 2 करेंगे आप तो 1,28,000 कार्यकर्ता कम से कम शामिल होंगे। ऐसे में यही कारण बीजेपी दावा कर रही है कि आज लाखों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी में आम कार्यकर्ता जो हैं, आम नेता जो हैं शामिल होंगे, विपक्षी पार्टी के सामाजिक लोग भी होंगे, तमाम लोग ऐसे होंगे जो बीजेपी की सदस्यता लेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से आपने देखा है पिछले दिनों जब से विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है तब से लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्टिव नजर आ रही है और खास तौर पर अलग अलग क्षेत्र जो कांग्रेस के गढ़ रहे हैं वहां पर बीजेपी ने जमकर सेंध लगाई है। पूर्व सांसद हो, विधायक हो, मौजूदा विधायक हो, उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में शामिल करा है। ऐसे में अगर बीजेपी का आज स्थापना दिवस है तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपना टारगेट लेकर चल रही है, मिशन लेकर चल रही है कि बड़ा से बड़ा रिकॉर्ड बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा नेताओं को, विपक्षी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी का ये मिशन है, ये मिशन बीजेपी का एक दिन के लिए सूरज ये मिशन बीजेपी का एक दिन के लिए है क्योंकि आज स्थापना दिवस है तो आज कम से कम 1 लाख कार्यकर्ता को बीजेपी सदस्यता दिलाना चाहती है। तो जो 29 की 29 सीट जीतने का मिशन बीजेपी लेकर चल रही है उस पर क्या कुछ फायदा बीजेपी को मिलेगा और क्या 29 की 29 सीट बीजेपी जीत पाएगी फिर?
जी देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें 29 की 29 सीटों को लेकर बीजेपी का टारगेट है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के नेता एक ही टारगेट पर चल रहे हैं कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिज्ञा, जब कोई मीटिंग होती तो उस मीटिंग में आपने अक्सर देखा होगा कि एक संकल्प दिलाया जाता है। संकल्प ये कि आप क्या काम करेंगे अपने बूथ पर। तो इस बार हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लिया है और 10% वोट प्रतिशत जो है, पूरे वोट प्रतिशत जो होगा उसमें 10% का कैसे इजाफा हो, उस पर लगातार बीजेपी काम कर रही है। ऐसे में अगर लाख की तादाद में कार्यकर्ता शामिल होते हैं, अब देखना तो शाम तक क्लियर हो जाएगा कितने कार्यकर्ता शामिल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है, इस दावे में कितनी सच्चाई होगी ये तो शाम तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर इतने कार्यकर्ता शामिल होते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी को वोट प्रतिशत के रूप में तो फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सूरज, और साथ ही साथ खुद मुख्यमंत्री जब छिंदवाड़ा जैसे जिलों के दौरे कर रहे हैं तो ऐसे में ये बहुत ही खास मौका हो जाता है बीजेपी के लिए कि किस तरह से जो छिंदवाड़ा एक कांग्रेस के हाथ में है वो भी कैसे छीन लिया जाए कांग्रेस से। तो बीजेपी बिल्कुल तैयार नजर आ रही है और आज क्या कुछ होता है जो बीजेपी दावे कर रही है उस पर क्या कुछ तस्वीरें साफ होती हैं। ये जब तस्वीरें साफ होंगी तब हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए।